नमस्कार। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं और थोड़े कंफ्यूज्ड हैं कि अभी स्टॉक मार्केट गिरे जा रहा है, गोल्ड ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, सिल्वर ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, रियल एस्टेट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, इंटरेस्ट रेट्स गिरने शुरू हो गए हैं एंड हो सकता है आरबीआई एक रेट कट और करे इस क्वार्टर में, लेकिन एफडी पे जो आपको 7-8% पहले मिलता था, अब वो भी 6 से 7% के बीच में मिल रहा है। तो इस मार्केट में एग्जैक्टली करना क्या चाहिए, बिकॉज ज़्यादातर एसेट क्लासेस ऑल टाइम हाई पे हैं एंड इक्विटी गिरा है, लेकिन इक्विटी आप देखेंगे सेंसेक्स 85,000 प्लस लेवल से 82,000 लेवल्स के आसपास है ऑन द डेट ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो विच इज़ 21 जैन। तो इस मार्केट में एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ और फिर हम इसके बारे में और बात करेंगे। एमबीए के बाद टोटल मेरे को 18 साल का एक्सपीरियंस है एज अ बैंकर, एज अ बिग फोर कंसल्टेंट। बड़ी कंपनी जैसे केपीएमजी, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक के साथ काम किया है। और केपीएमजी में जो मेरी प्रोफाइल थी वो रिस्क मैनेजमेंट में थी। कैश लिक्विडिटी मैनेजमेंट एंड इवन इन्वेस्टमेंट इज समथिंग दैट आई यूज्ड टू हेल्प कंपनीज विद। तो मेरा एक्सपर्टीज और मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी रिस्क मैनेजमेंट फील्ड में रहा है और कंपनीज भी अपना रिस्क मैनेज करती हैं। सो जैसे कंपनीज अपना रिस्क मैनेज करती हैं, उसी तरह से आपको इस टाइम अपना रिस्क मैनेज करना है। अब आप किस एज में हैं, आपकी कितनी रिस्क एपेटाइट है, क्या करना चाहते हैं, वो खाली आपको पता है। सो इस मार्केट में मेरे हिसाब से जो आप कर सकते हैं, ब्रॉडली अगर देखा जाए तो 4 एसेट क्लासेस होते हैं: रियल एस्टेट, कमोडिटीज, इक्विटीज एंड फिक्स्ड इनकम। एंड अगर क्रिप्टो को भी एज अ 5th एसेट क्लास कंसिडर किया जाए तो 5 एसेट क्लासेस आप कह लीजिए। क्रिप्टो इज नॉट समथिंग जो बहुत फेवरेबल है एज ए इन्वेस्टर, एज अ रिटेल इन्वेस्टर। तो 4 एसेट क्लासेस अगर हम देखें, रियल एस्टेट में आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए होता है एंड लिक्विडिटी इतनी नहीं होती है। ऑफ कोर्स आपके पास रीट्स का ऑप्शन है, बट अभी हम रीट्स पे नहीं जाते हैं। तो अगर एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। फिक्स्ड इनकम, जिसमें आपके फिक्स्ड डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स आ जाते हैं, जहाँ पे आपको इंटरेस्ट ऑन एन एवरेज 7-8%, डिपेंड, अगर आप कुछ रिस्की बॉन्ड्स लेते हो तो 10-11% भी मिल जाता है। दूसरा देखते हैं तो कमोडिटीज। अब कमोडिटीज में अगर आपने पिछले साल देखा होगा तो सिल्वर ने आपको 125% रिटर्न दिया है और गोल्ड ने आपको 72% रिटर्न दिया है। 2025 की बात कर रहा हूं मैं। और इस साल भी अगर आप देखिए तो गोल्ड न्यू हाईज बना रहा है रोज। सिल्वर अगेन हैज रीच्ड एन ऑल टाइम हाई। सो ये बड़ा ट्रिकी टाइम है एज अ रिटेल इन्वेस्टर कि आप क्या करें। तो इस टाइम में वही बोलूंगा जो मैं कंपनीज को एडवाइस करता था कि ये टाइम है रिस्क मैनेजमेंट का। देखिए, ये तो कंफर्म्ड है कि इस साल एनवायरनमेंट काफ़ी वोलेटाइल रहने वाला है एंड बिजनेसेस तब प्रॉस्पर करते हैं जब स्टेबल एनवायरनमेंट होता है और फ्री ट्रेड होता है एंड ग्रोथ आउटलुक एंड अर्निंग्स पॉजिटिव होती हैं। सो इस मार्केट में उसकी क्लैरिटी नहीं है अभी। सो एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको अपना पोर्टफोलियो असेस करना है और अगर कुछ पैसे आपको 5 से 7 साल के बीच में चाहिए तो मैं ये एडवाइस करूंगा कि उसको इक्विटी में भी मत डालिए। ऑफ कोर्स अगर आप ट्रेडर है तो ट्रेडर्स की स्ट्रैटेजी अलग होती है, बट हियर आई एम बेसिकली टॉकिंग मोर फ्रॉम अ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। मेरे हिसाब से 2026 की थीम होनी चाहिए डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप पिछले साल का रिटर्न देखिए तो ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स जिन्होंने इक्विटी, स्पेशली अगर मिड कैप एंड स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया है, सो फिक्स्ड डिपॉजिट्स एक्चुअली गिव अ बेटर रिटर्न एज कंपेयर्ड टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप रिटर्न्स इन 2025 इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस। तो 2026 भी ऐसे ही जाने वाला है या फिर 2026 में कुछ अलग होगा। सो मेरे हिसाब से आपको 3 चीजें करनी चाहिए। नंबर 1 कि अपना रिस्क एपेटाइट डिफाइन करिए। आपको कौन सा पैसा अगले 5 साल में चाहिए, अगले 7 साल में चाहिए, अगले 10 साल में चाहिए, आपको कितना रिस्क लेना है, आपको कितना रिटर्न चाहिए, आपका पोस्ट टैक्स रिटर्न, लेट्स से अगर एफडी कर रहे हैं तो उसमें क्या आता है, आपको डेट फंड में डालना चाहिए, वो आप ही असेस कर सकते हैं। अगर आप 6 से 7% से खुश है तो फिर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो आप फिक्स डिपॉजिट या बॉन्ड्स में पैसे डाल दीजिए। अगर आपको रिस्क लेना है एंड ऑब्वियसली इक्विटी में CAGR अगर देखिए ओवर द लास्ट 5 ईयर्स तो 12% के आसपास होता है एंड दिस ईयर हो सकता है आपको 12% भी ना मिले, हो सकता है 5% ही मिले या फिर हो सकता है 15% भी मिले। तो देखिए, अगर आपको वो एडिशनल रिटर्न चाहिए अबव 7% तो आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप 6 से 7% से खुश हैं या फिर आपको इक्विटी या कमोडिटीज में रिस्क लेना चाहिए। लेकिन जैसे वो सेइंग है कि यू डोंट कीप ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट। सो सिमिलरली मैं ये नहीं एडवाइस करूंगा कि आप खाली एफडीज करिए या फिर खाली गोल्ड में डालिए या फिर खाली इक्विटीज में डालिए। आपको एक हेल्दी मिक्स रखना है सब चीज़ों का और अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अपना एसेट एलोकेशन करना है।
प्लीज डोंट ट्रीट दिस एज अ रिकमेंडेशन। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। मैं अपना पोर्टफोलियो खुद हैंडल करता हूं। मेरा जो मेन चैनल है उसमें काफी सब्सक्राइबर्स ने मेरे को बोला कि आपको इतना एक्सपीरियंस है मार्केट्स में, आप अपने थॉट्स और व्यूज शेयर क्यों नहीं करते हैं। सो इसलिए जस्ट टू काम एवरीबडीज नर्व्स आई थॉट मैं ये वीडियो बनाऊं। जो मेरा दूसरा चैनल है रक्षित एटलस के नाम से है, उस चैनल में वी आर अ फैमिली ऑफ 4800 प्लस। और अब इस चैनल में मैं पर्सनल फाइनेंस, मार्केट्स और अपने वेल्थ को ग्रो कैसे करें एंड हाउ टू मेक योर मनी वर्क फॉर यू, उसके बारे में ज़्यादा बात करूंगा। तो अगर आपको रेगुलर मार्केट अपडेट्स चाहिए एंड यू वांट टू लर्न इन्वेस्टिंग और ये सीखना है कि अपने पैसे को ग्रो कैसे करें, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमेशा याद रखिएगा कि इस टाइम जब मार्केट्स गिर रहे हैं आप कैसे बिहेव करेंगे और कैसे अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करेंगे, इस पर डिपेंड करेगा कि आप आगे चल के वेल्थ एंड फाइनेंशियल फ्रीडम अपने लिए क्रिएट कर पाते हैं कि नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग और आपसे जल्द ही फिर मुलाकात होती है।